हमारा सांसद कैसा होगा? सर, आपका पार्टी महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली है, क्या कुछ तैयारी है? बहुत कम समय है जी, वक्त बहुत कम है और 18 दिन हम लोग मान के चल रहे हैं और ये 18 दिन हम लोगों के लिए चैलेंज है। लेकिन चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कैंडिडेट दिया और हम लोगों को इस लायक समझा कि महाराजगंज में वो पोटेंशियल है कि महाराजगंज में एमआईएम को मजबूत किया जा सकता है, एमआईएम को जिताया जा सकता है, जिसको लेकर के उन्होंने हम लोगों के ऊपर कैंडिडेट को भेजा है, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी को, और हम लोग पूरे तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह जो है 18 दिन या 18 दिन नहीं है हम लोगों के लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हम लोग कबूल करते हुए इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं हम लोग। चूँकि हमारा संविधान जो है हम सबकी बराबरी का हक देता है और हम संविधान वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की बात करेंगे और संविधान के हिसाब से जो कुछ भी होगा वो हम सब करेंगे। सर, वहीं किसी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि संविधान को खत्म करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस बोल रहा है कि संविधान हम बचाएंगे। देखिए, वो आरोप नहीं है, वो तो उनके नेतागण, उनके मंत्री खुलेआम कहते रहे हैं। मांझी जी, यही बिहार में मांझी जी के सभा में भी वहाँ बिहार के मंत्री ने खुद बोला कि भाई ये 400 पार करवाइए ताकि हम लोग संविधान बदलेंगे। तो एएमआई पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार? 9 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। और मंच संचालन के दौरान ये भी सुनने को मिला कि कई निर्दलीय प्रत्याशी को भी आपकी पार्टी समर्थन दे रही है, जैसे कि सिवान से हिना साहब को आपकी पार्टी समर्थन कर रही है, इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये हिना साहब को हम लोगों ने समर्थन दे रखा है और हमारा जो भी है सहयोग है उनको, वो हम लोग सहयोग उनको करेंगे, चाहे वो वोट के सिलसिले में हो, जिस तरह से भी हो। बाकी सीटों पर हम लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, जिसमें महाराजगंज है, गोपालगंज है, शिवहर है जो उत्तरी बिहार में, और मुजफ्फरपुर है जो उत्तरी बिहार में हम लड़ रहे हैं। बाकी काराकाट भी लड़ रहे हैं, वहाँ प्रियंका चौधरी जी वही उम्मीदवार घोषित की गई हैं कल। और किशनगंज में हमारा चुनाव हुआ, आप लोगों को पता ही है, और हम वो सीट जीतने जा रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। कि हम संविधान वाले हैं और संविधान की जो बात करेगा, संविधान के जो साथ चलेगा, हम उसके साथ चलेंगे। कांग्रेस के जो दावे हैं वो सबको पता है। कांग्रेस में होता है कि रात में वो कांग्रेस में होते हैं, सुबह वो भाजपा में चले जाते हैं। भाजपा वाले सुबह में, दिन में भाजपा में रहते हैं, रात में कांग्रेस में आते हैं। आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर में, यहाँ जो महाराजगंज में जो कैंडिडेट आए हुए हैं, ये जो खुद हैं, इन्होंने सीए और एनआरसी का सपोर्ट किया, समर्थन किया, और इन्होंने मोदी जी को लिखा कि मोदी जी आप ऐसा कानून बनाएं कि मुसलमानों को मतलब यहाँ से, देश से निकालने में वो सहयोगी साबित हो। तो आप कांग्रेस के चरित्र, चाल और चरित्र बेहतर जानते हैं और देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जो कैंडिडेट बनाए गए अजय निषाद जी, कल तक अजय निषाद जी जो थे वो सांप्रदायिक थे, आज कांग्रेस में आने के बाद सेकुलर थोड़ी ना हो जाएंगे। सोच थोड़ी ना बदलती है इंसान की, पार्टी बदलने से सोच क्या बदल जाएगी क्या? तो कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है और कांग्रेस अपने दोहरे चरित्र के लिए जानी जा रही है। और महाराजगंज लोकसभा से आपको एएमआईएम का उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कुछ कहिएगा? पार्टी ने जितना अपना विशाल हृदय का परिचय दिया, जो मौका प्रस्त लोग बैरिस्टर ओवैसी साहब या एमआईएम के ऊपर छींटाकशी करते थे कि यह धर्म विशेष की पार्टी है या एक वर्ग की बात करती है, आज आपने पूरा देश देख लिया कि एमआईएम न जाति में विश्वास करता है, न धर्म में विश्वास करता है, यह हिंदुस्तान राष्ट्र पर विश्वास करता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने हूँ। गोपालगंज है, शिवहर है, काराकाट है, मुजफ्फरपुर है। सर, महाराजगंज लोकसभा से आपकी लड़ाई किससे होगी, भाजपा या कांग्रेस के? जी नहीं, बीजेपी और एमआईएम के बीच में टक्कर है। कांग्रेस तो कहीं है नहीं। उस एक जाति के यहाँ जाते हैं, जाति पूछता है कितने दिन आप थे हमारे लिए कहाँ? जो आदमी दिन रात हमारे साथ जुड़ा हो, तो मेरा घर का बेटा है, भाई है, उसको मैं त्याग के आपको कैसे एक्सेप्ट करूं? आप अपने जाति का वोट साधने में सफल हो पाइएगा? जरूर जरूर, समीकरण आप ही का जाति का है। जी जी, जरूर जरूर। और एक चीज है, आप तो पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, घर घर घूमते हैं, जनता की आवाज तो आपको मिल रहा होगा। आपसे नेता भूमिहार समाज के हैं, वो बोल रहे हैं कि हम फूल लेकर लोग हैं, तो आपके समाज के अदर पार्टी बोल रहे हैं कि हम फूल देखेंगे, यानी आकाश कुमार सिंह को देखेंगे, और भूमिहार में जो भाजपा के नेता बोल रहे हैं हम फूल को देखेंगे। इस विषय पे क्या कहिए? एक चीज है,
किसी के जुबान को तो हम रोक नहीं सकते हैं और किसी की व्यक्तिगत आलोचना कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बोलने की मनसा कहाँ है, उनकी धड़कन कहाँ है, वे किस सोच के हैं। वे न जाति के सोच है, न वर्ग के सोच है, न उनको इस क्षेत्र की सोच है, न विकास की सोच है। उनकी सोच है जो आप समझ रहे हैं, भर जाए पॉकेट। इस मजबूरी में एएम ने समर्थन दिया है सिवान में, उस मजबूरी में कहीं ना कहीं आप भी कहीं कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं अंत में जाकर, और फूल को आप देखें तो। मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ, हमारी निष्ठा उसमें है। पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसके साथ रहूंगा, मेरे सामने और कोई विकल्प नहीं रहेगा। पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमारे सिरोधार्य होगा, उस निर्णय पर मैं अपने को अडिग रखूंगा और खरा उतरूंगा। पार्टी को भी विश्वास है, तब ना हमको समर्थन दिया। इंडिया अलायंस का जो यह आरोप है, उनको तो पहले अपने गरेबन में झकना चाहिए। पूर्णिया गए तो क्या बोले, आप तो पत्रकार बंधु है, छुपा नहीं है, अगर मुझे नहीं देते हो तो एनडीए को दे दो। अब मैं बी टीम हूँ कि वे बी टीम ही, तो आप स्पष्ट करें। महाराजगंज की जनता से क्या अपील करना चाहिए? भाई साहब, महाराजगंज की जनता से यह अपील करूंगा कि आप जाति धर्म से ऊपर उठिए और देश की विकास के लिए सच्चा अपना प्रतिनिधि चुनिए, चाहे किसी जाति धर्म का हो, जिसको आपने परख लिया, एक बार नहीं 3-3 बार, उस पर भी गौर कीजिए। मैं आपके घर से आया हूँ, मुझको भी परखिए। यदि मैं सही रूप में आपका हूँ तो हमारी उपेक्षा और हमसे दूरी मत बनाइए। एक बार मौका दीजिए, मैं बार बार आपको नहीं ठग सकता हूँ। आप लोग कांग्रेस के प्रत्याशी का बार बार आकाश कुमार सिंह का नाम ले रहे हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नाम ले ही नहीं रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो। नहीं तो लेंगे नहीं। कांग्रेस को हराना है या खुद जीतना अरे है? महाराजगंज किसी के बाप की बपौती थोड़ी है कि कोई कहीं से भी उधिया फुदिया करके कचरा की तरह आ जाएगा और महाराजगंज का संसद बना देगा। महाराजगंज के लोग उसको संसद बना देंगे। महाराजगंज के लोग आपकी कचरा साफ करने का काम करेंगे। महाराजगंज का सांसद बाहर से लोगों को आप नहीं जिताइएगा। क्यों? जब हमारे पास बाहर के लोग जो आए हुए हैं, उससे अच्छा विकल्प है महाराजगंज का बेटा जो यहाँ पैदा हुआ, यहाँ परवरिश हुआ, महाराजगंज की सड़कों को जानता है, महाराजगंज के आबो हवा में पला बड़ा है। जब हमारे पास बेहतर विकल्प है तो हम बाहर के कैंडिडेट को क्यों लाएंगे?